हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट के जितने भी क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं गेट के एग्जाम में उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम हैज अ क्रॉस सेक्शन विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज: एरिया इक्वल टू 46400 mm स्क्वायर, आई इक्वल टू 75.8 into 10⁻7 mm4, वाई बॉटम इक्वल टू 244 mm, वाई टॉप इक्वल टू 156 mm. It is subjected to a pre-stressing force at an eccentricity E so as to have a zero stress at the top of the fiber. The value of E is given by. बोल रहा है अगर उसमें प्री स्ट्रेसिंग फोर्स अप्लाई किया गया तो कितने इसेंट्रिसिटी हम उसको प्रोवाइड करेंगे जिससे कि टॉप पे जीरो स्ट्रेस हो। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो फॉर जीरो स्ट्रेस एट द टॉप फाइबर पी बाई ए इक्वल टू पी वाई बाई आई या फिर पी बाई ए माइनस पी वाई बाई आई हो जाएगा। ठीक है, तो पी इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो 1 बाय ए इज गिवन 46400 माइनस ई इंटू वाई दिया हुआ है यहाँ पर 156 को टॉप का निकालना है तो वाई 156 दिया हुआ है डिवाइड बाय आई यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया हुआ इक्वल टू जीरो कीजिएगा तो ई निकलेगा आपका 104.72 mm। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट, द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट इज लास्ट इन। करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, one wire post tensioned beam. Next, a uniformly distributed load intensity W acting on a simply supported pre-stressed concrete beam of span L, producing a bending moment M at the mid span is to be balanced by a parabolic tendon with zero eccentricity at the end and eccentricity E at mid span. The pre-stressing force required depends upon. सो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स रिक्वायर्ड डिपेंड्स अपॉन हो जाएगा एम एंड ई। ये किस पे डिपेंड करेगा? मोमेंट पे डिपेंड करेगा और इसेंट्रिसिटी पे डिपेंड करेगा जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, अ प्री स्ट्रेस कंक्रीट रेक्टेंगुलर बीम ऑफ साइज 300 mm into 900 mm इज प्री स्ट्रेस्ड विद एन इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ऑफ 700 kN एट एन इसेंट्रिसिटी ऑफ 350 mm एट मिड स्पान। स्ट्रेस एट द टॉप बीम सेक्शन ड्यू टू प्री स्ट्रेस एलोन इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो बोल रहा है कि स्ट्रेस निकाले टॉप बीम ड्यू टू प्री स्ट्रेस क्या होगा? आपको सारे पैरामीटर दिया हुआ है, साइज दिया हुआ है बीम का, इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स दिया हुआ है और इसेंट्रिसिटी भी दिया हुआ है। आप जानते हैं कि ये अगर इस सब बीम होता है यहाँ पे इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है, 300 की विड्थ है, 900 की हाइट है और इसेंट्रिसिटी है 350 दिया हुआ है। 350 ओके। सो पी जो इसका स्ट्रेच डायग्राम बनता है क्या होता है? पी बाई होता है और पी ई वाई बाई आई होता है। तो ये दोनों प्लस रहता है और यहाँ पे टॉप पे माइनस होता है और यहाँ पे नीचे प्लस होता है। आप इसको याद रखिए अच्छे से, आपको ये क्वेश्चन आगे में अब भी ध्यान आएगा कि ये माइनस का आता है प्लस का आता है। ठीक है, तो स्ट्रेस एट टॉप फाइबर ड्यू टू प्री स्ट्रेस फोर्स टॉप पे निकालना है। टॉप पे क्या है? पी बाई ए, ये हो गया, इसका साइन प्लस है और इसका साइन क्या है? माइनस है। तो पी बाई ए माइनस पी वाई बाई आई। ठीक है, इसको आप पुट कीजिएगा सारे वैल्यू को यहाँ पर पी बाई माइनस पी बाई आई को, तो आपका वैल्यू हो जाएगा क्या? -3.46 न्यूटन पर mm स्क्वायर और इसे क्या हो गया? टेंसाइल हो गया। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी ए -3.46 टेंशन। नेक्स्ट, a simply supported pre-stressed concrete beam is 6 meter long and 300 mm wide. Its gross depth is 600 mm. It is pre-stressed by horizontal cable tendons at a uniform eccentricity of 100 mm. The pre-stressing tensile force in the cable tendon is 1000 kN. Neglect the self weight of beam. The maximum normal compressive stress in the beam at transfer is. बोल रहा है कि मैक्सिमम नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगा अगर ये जो बीम है वो 6 मीटर लॉन्ग है, 300 mm वाइड है और डेप्थ जो है 600 mm है और इस पे पैराबोलिक एक हॉरिजॉन्टल केबल जो है वो टेंडन वो पास कर रहा है यूनिफॉर्म इसेंट्रिसिटी से 100 mm से। टेंसाइल स्ट्रेस फोर्स जो है वो इस पे केबल पर प्रोवाइड किया गया है 1000 kN। सो हम जानते हैं कि सिग्मा मैक्स इक्वल टू क्या होता है? पी बाई ए, जो स्ट्रेस निकालते हैं हम लोग पी बाई ए प्लस पी ई बाई जेड। ठीक है, जो हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, या तो पी ई बाई जेड है या जेड की जगह पे हम आई बाई वाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जेड क्या होता है? बी डी स्क्वायर बाई 6। तो बी और डी दिया हुआ है तो बी डी स्क्वायर बाई 6 कीजिएगा तो आपको 18 × 10⁻6 mm³ आ जाएगा। ठीक है, और इसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। पी दिया हुआ है आपको 1000, यहाँ पे देखिए, इंटू 10⁻³ किलोमीटर, तो उसको न्यूटन में चेंज कर लीजिए, डिवाइड बाय ए 300 × 600 प्लस 1000 10⁻³ इंटू 10, ई जो है 100 दिया हुआ है, डिवाइड बाय 18 × 10⁻6। ये आंसर हो जाएगा आपका 11.11 न्यूटन पर mm स्क्वायर। राइट, नेक्स्ट,
A concrete beam of rectangular cross section of 200 mm into 400 mm is pre-stressed with the force 400 kN at eccentricity 100 mm. The maximum compressive stress in the concrete. तो बोल रहा है compressive stress क्या होगा उस concrete में अगर उसकी साइज दी हुई है 200 mm to 400 mm और फोर्स दिया हुआ है 400 kN और eccentricity 100 mm दी हुई है. तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है तो कैसे निकलेगा P बाय ए प्लस पी बाय जेड, सेम फॉर्मूला लास्ट वाला. ठीक है, तो P 100 दिया हुआ है, A दिया हुआ है 200 इंटू 400 प्लस P 400 दिया हुआ है, E यहाँ पे 400 दिया हुआ है इंटू E हो गया आपका. E देखिए कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है और ये Z जो है पी बी डी स्क्वायर बाय 6 हो जाएगा आपका 12.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ओके, करेक्ट ऑप्शन विल बी A 12.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर. नेक्स्ट, IS 1343 1980 limits the minimum characteristic strength of pre-stressed concrete for post-tensioned work and pre-tensioned work. तो बोल रहा है कि IS 1343 जो है वो जो pre-stressed concrete का कोड है वो मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितना आपको प्रोवाइड करना है फॉर पोस्ट टेंशन वर्क के लिए और प्री टेंशन वर्क के लिए. तो जो हम पोस्ट टेंशन वर्क के लिए यूज करते हैं वो करते हैं 30 मेगापास्कल और जो प्री टेंशन के लिए करते हैं वो हम करते हैं 40 मेगापास्कल कंक्रीट का यूज. ठीक है, नेक्स्ट, द परसेंटेज लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू एंकरेज स्लिप ऑफ 3 mm इन अ कंक्रीट बीम ऑफ लेंथ 30 मीटर which is post tensioned by a tendon with an initial stress of 1200 Newton per mm square and modulus of plasticity equal to 2.1 10 per 5 Newton per mm square is. परसेंटेज लॉस निकालना है. क्या है प्री स्ट्रेस ड्यू टू एंकरेज स्लिप. एंकरेज स्लिप में आपको क्या परसेंटेज लॉस हो रहा है. तो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू एंकरेज स्लिप क्या होता है डेल्टा एल बाय एल इंटू ई एस. डेल्टा एल दिया हुआ है आपको 3 mm का. ठीक है, इसको मीटर में चेंज कर लीजिए. 3 mm इंटू 10 पर -3 इंटू एल क्या हो गया ई एस हो गया आपका 2.1 10 पर 5 मीटर पर एम स्क्वायर और डिवाइड बाय 30 जो एल है वो क्या है 30 मीटर है. ठीक है, तो पूरा चेंज कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 21 न्यूटन पर एम स्क्वायर. न्यूटन पर एम स्क्वायर में चेंज कर लीजिएगा 21 न्यूटन पर एम स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, परसेंटेज लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस क्या होगा 21 डिवाइडेड बाय 21 हो गया यहाँ पे डिवाइड बाय 1200 तो इनिशियल स्ट्रेस दिया हुआ है इंटू 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए तो आपका आ गया 1.75%. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 1.75. नेक्स्ट, a concrete beam of rectangular cross section of size 120 mm width and 200 mm depth is pre-stressed by a straight tendon to an effective force of 150 kN at an eccentricity of 20 mm. Is the stresses at the top and bottom fibers of the section are. तो बोल रहा है कि स्ट्रेसेस निकालना को टॉप एंड बॉटम बोथ पे आपके पास सारा डेटा दिया हुआ है. तो जो स्ट्रेस होता है क्या होता है पी बाय ए और ड्यू टू मोमेंट क्या होता है पी वाई बाय आई. तो हम जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला पी बाय ए प्लस माइनस माइनस प्लस होता है. टॉप पे माइनस होता है नीचे प्लस होता है पी वाई बाय आई. तो स्ट्रेस एट टॉप क्या हो जाएगा पी बाय ए माइनस पी वाई बाय आई. इस दोनों को माइनस कर दीजिए इस वैल्यू को और इस वैल्यू को तो आगे 2.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर. साथ ही बॉटम में क्या हो जाएगा पी बाय ए प्लस पी वाई बाय आई को प्लस कर दिए तो आपका आ जाएगा वैल्यू 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर आंसर. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए 2.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर कंप्रेशन एंड 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर कंप्रेशन. अगर ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो हो जाएगा टेंशन. ठीक है, नेक्स्ट, अ प्री टेंशनड कंक्रीट मेंबर ऑफ सेक्शन 200 mm into 250 mm contains tendons of area 500 mm square at center of gravity of the section. The pre-stress in the tendons is 1000 Newton per mm square assuming modular ratio as 10. The stress in concrete is. तो स्ट्रेस इन कंक्रीट आपको निकालने बोला है. आपको साइज दिया हुआ है बीम का, एरिया का टेंडन का एरिया दिया हुआ है और प्री स्ट्रेस दिया हुआ है आपको और मॉडुलर रेशियो 10 दिया हुआ है. तो कंक्रीट का पूछ रहा है कि क्या स्ट्रेस होगा. तो प्री टेंशन फोर्स P इक्वल टू क्या होगा ए एस टी इंटू पी एस. ए एस टी इज जो ए एस टी क्या है एरिया ऑफ स्टील इंटू पी एस. एरिया ऑफ स्टील जो है आपको दिया हुआ है कितना 500 और स्ट्रेस कितना दिया हुआ है पी एस इज 1000. उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 500 किलोमीटर. एरिया ऑफ सेक्शन इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट करने के लिए क्या होगा कंक्रीट में आपको एरिया बदलना है तो एरिया प्लस m-1 इंटू ए एस टी. ए एस टी का जो एरिया है वहां पर इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए. हाँ,
तो 200 इंटू 250 प्लस 10 - 1 इंटू 500 इक्वल टू क्या हो गया 54500 mm², राइट। अब ये हो गया क्या आपका, ये हो गया आपका एरिया ऑफ द कंक्रीट। अब आपको निकालना है स्ट्रेस इन कंक्रीट। तो स्ट्रेस क्या होगा, P बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स क्या दिया हुआ है, फोर्स आपका ऑलरेडी निकल चुका है यहाँ पे 500 किलोन्यूटन, ठीक है, 500 किलोन्यूटन फोर्स निकला हुआ है इंटू 1/3, इसको आप न्यूटन में चेंज कर लीजिए, डिवाइड बाई दिस mm² को डिवाइड कर दिया, आएगा 9.17 न्यूटन पर mm²। जो करेक्ट ऑप्शन विल बी 9, जो क्लोजेस्ट है वो 9 है, तो 9 विल बी द आंसर। नेक्स्ट, a rectangular concrete beam of width 120 mm and depth 200 mm is presented by pre-tensioning to a force of 150 kN at an eccentricity of 20 mm. The cross-sectional area of the pre-stressing steel is 187.5 mm². Take models of plasticity of steel and concrete as 2.1 10⁵ MPa and 3 10⁴ MPa respectively. The percentage loss of stress in the pre-stressing steel due to elastic deformation of concrete is. तो percentage loss of stress पूछ रहा है ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट क्या होगा। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट ड्यू टू जो लॉस होता है वो होता है ES बाय EC इंटू FC। ES मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी स्टील डिवाइड बाय इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इंटू FC स्ट्रेस। ओके, तो अब स्ट्रेस आपको निकालना है, स्ट्रेस इन कंक्रीट। तो स्ट्रेस कंक्रीट कैसे निकलेगा, आप जो नॉर्मल जो आपका प्री स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है FC इक्वल टू P बाय प्लस PE² बाय I, उस पर आप पुट कीजिएगा सारे वैल्यू को। P और A दिया हुआ है, इस इंटरेस्ट दी हुई है, I भी दी हुई है, पुट कीजिएगा तो आपको स्टेशन कंक्रीट आ जाएगा 7 MPa। तो 7 MPa आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब इस 7 MPa का आप यहाँ पर पुट कीजिए, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन, तो आपका आ जाएगा 49 MPa। ओके, तो आपको निकालना है परसेंटेज लॉस। तो परसेंटेज लॉस के लिए आपको पहले टोटल स्ट्रेस भी निकालना पड़ेगा। टोटल स्ट्रेस क्या होगा, P बाय AC, फोर्स बाय एरिया। सो 150 10⁻³ डिवाइड बाई 187.5 इक्वल टू 800 MPa हो जाएगा। अब आप यहाँ पे इसको 49 डिवाइड बाई 800 इंटू 100 कीजिएगा तो आपका 6.125% आंसर, दैट इज B विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड एज अ लॉन्ग टर्म लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इन अ प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर। तो लॉन्ग टर्म लॉस जो होता है इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर इज लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रैंड्स। Next, in a pre-stressed concrete beam section shown in the figure, the net loss is 10% and the final pre-stressing force applied at X is 750 kN. The initial fiber stresses at the top and bottom of the beam were. तो बोला जो नेट लॉस है वो 10% है और जो प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पर X पे, जो ये टेंडन है यहाँ पर वो है 750 kN। तो इनिशियल फाइबर स्ट्रेस टॉप और बॉटम पे क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे इसको। फाइनल फोर्स दिया हुआ है, 750 kN का, ठीक है, और लॉस बोल रहा है कि 10% हुआ, तो इनिशियल फोर्स कितना हो जाएगा 750 डिवाइड बाई 0.9 हो जाएगा, तो दैट इज 833.33 kN जो है आपका वो उसका इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स था। आफ्टर लॉस क्या हो गया था, फाइनल 750 kN हो गया था, ठीक है। तब इनिशियल स्ट्रेस एट टॉप एंड बॉटम फॉर्मूला जानते हैं हम, P बाय माइनस प्लस PE बाय Z होता है। आप यहाँ पे सारे वैल्यू को पुट कीजिए। P यहाँ पे दिया हुआ 833.33 डिवाइड बाई ए दिया हुआ है आपको यहाँ पे, ठीक है, देखिए साइज दिया हुआ है, ए यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड बाई P इंटू E बाई Z कर दीजिएगा। Z क्या होता है, BD²/6 होता है, तो आपका वैल्यू जो है 8.33 माइनस प्लस 12.5 हो जाएगा। तो जो टॉप पे होगा 8.33 माइनस 12.5, तो माइनस में आया 4.17, तो टेंसाइल हो गया, और बॉटम पे पॉजिटिव होगा तो 20.3 कंप्रेसिव है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी D माइनस 4.166 एंड 20.833, राइट। नेक्स्ट, a pre-tensioned rectangular concrete beam 150 mm wide and 300 mm depth is pre-stressed with 3 straight tendons, each having a cross-sectional area of 550 mm², to an initial stress of 1200 mm². The tendons are located at 100 mm from the soffit of the beam. Of the modular ratio is 6. The loss of pre-stressing force due to elastic deformation of concrete only is. बोल रहा है लॉस ऑफ प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स बताइए ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो जैसा कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन हम डायग्राम देखिए, यहाँ पे इसका साइज दिया हुआ है, यहाँ पे 3 स्ट्रेट टेंडेंस है, यहाँ पे 5 नहीं है 3 है, ओके, 3 स्ट्रेट टेंडेंस। तो लॉस ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, M इंटू FC। M मॉडुलर रेशियो दिया हुआ है आपका 6, तो 6 इंटू FC हो जाएगा, ठीक है।
FC आपको निकालना है। FC आप जानते हैं निकालने के लिए कैसे होता है, P बाय प्लस P बाय आई, ठीक है। यहाँ पे आपको सब कुछ दिया हुआ है, आप सारे वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिएगा तो FC हो जाएगा 5.33 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो लॉस ड्यू टू इलास्टिक डिफरेंस का हो जाएगा m इंटू FC, दैट इज 6 इंटू 5.33 इक्वल 31.98 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स निकालने वाले, दैट इज स्ट्रेस, राइट। स्ट्रेस तो फोर्स कैसे निकलेगा, आप इसको एरिया से, जब आपकी वैल्यू है 30.98, उसको आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एरिया ऑफ स्टील से। 3 मेंबर दिया हुआ है, 3 स्ट्रेट टेंडेंस दिया हुआ, इंटू एरिया क्या है, एक का एरिया क्या है 50 mm स्क्वायर है, तो 3 इंटू 50 हो जाएगा, अब हो जाएगा 4.8 किलो न्यूटन इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। A simply separated rectangular beam of span 8 meter has to be pre-stressed with a force of 1600 kilonewton. The tendon is of parabolic profile having zero eccentricity at the support. The beam has to carry an external uniformly distributed load of intensity 30 kN per meter. Neglecting the self weight of the beam, the maximum dip of the tendon at the mid span to balance the external load should be. तो बोल रहा है कि मैक्सिमम डिप क्या होगा, ये मान ली डायग्राम दिया हुआ है, ई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ई की वैल्यू क्या होगी, सेंट्रिसिटी मैक्सिमम है यहाँ पे सेंटर पे, वो क्या होगा, तो उसको कैसे निकालेंगे हम। तो मैक्सिमम मोमेंट क्या होता है, पी इंटू ई होता है, यहाँ पे मैक्सिमम मोमेंट, यहाँ पे जो फोर्स लगा तो क्या होगा, पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ई, और जो मोमेंट को बराबर कर रहा है ना, बैलेंस द एक्सटर्नल लोड, तो एक्सटर्नल लोड पे मोमेंट क्या आएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बेट होता है, जब अगर यूडीएल होता है तो क्या होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बेट होता है, ई इक्वल टू क्या जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8p, तो डब्ल्यू इज 30, इंटेंस 30 किलोमीटर पर मीटर दिया हुआ है, इंटू एल स्क्वायर 8 मीटर का स्क्वायर डिवाइड बाय 8 इंटू पी इज 1600 दिया हुआ है यहाँ पे, तो होगा 0.15 मीटर विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। A 6 meter long simply supported beam is pre-stretched as shown in the figure. The beam carries a UDL of 6 kN per meter over its entire span. If the effective flexural rigidity EI equal to 200 over 4 kN meter square and the effective pre-stressing force is 200 kN, the net increase in length of the pre-stressing cable क्या होगा, net increase in the length of pre-stressing cable। कैसे निकालेंगे हम इसको, तो जैसे देखिए दिया हुआ है स्पान एल 6 मीटर, डब्ल्यू 6 किलोमीटर पर मीटर, इसेंट्रिसिटी दिया हुआ 50 mm, तो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स जो है वो भी 20 किलोमीटर दिया हुआ, ई आई भी दिया हुआ 2×10⁴ किलोमीटर मीटर स्क्वायर। अब रोटेशन ड्यू टू प्री स्ट्रेस, रोटेशन ड्यू टू प्री स्ट्रेस क्या होगा, पी इंटू ई इंटू एल बाय 2EI। सो यहाँ पे आप सारे वैल्यू को पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका 1.5 × 10⁻³ अब रोटेशन ड्यू टू यूडीएल, जो यूडीएल लोड हो रहा है उसको, उसके कारण क्या रोटेशन होगा, डेट इज WL3/24EI, ये आप डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले जानते होंगे, WL3/24EI। सो इसको आप पुट कीजिए सारे वैल्यू को, तो आएगा 2.7 × 10⁻³ अब नेट रोटेशन क्या होगा, नेट रोटेशन इस दोनों का डिफरेंस, इस दोनों का डिफरेंस कीजिएगा आप, तो दैट इज नेट रोटेशन, दैट इज 1.2 × 10⁻³ रेडियन हो जाएगा। अब इलोंगेशन ऑफ द केबल क्या होगा, इलोंगेशन ऑफ द केबल क्या होगा, अब यहाँ पे अब आपको इसेंट्रिसिटी 50 दिया हुआ है, इंटू रोटेशन कर दीजिए 1.2 × 10⁻³ रेडियन और इंटू 2 इक्वल टू जाएगा 0.120 mm विल बी द आंसर। नेक्स्ट, a simply supported prismatic concrete beam of rectangular cross section having a span of 8 meter is pre-stressed with an effective pre-stressing force of 600 kN. The eccentricity of the pre-stressing tendon is 0 at supports and varies linearly to a value of E at the mid-span. In order to balance an external concentrated load of 12 kN applied at the mid-span, the required value of E of the tendon is, तो यहाँ पर भी आपको बोल रहा है कि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो P दिया हुआ 600 kN, स्पान दिया हुआ है, टू सपोर्ट द पॉइंट लोड एट मिड स्पान इज 12 kN दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल कांस्टेंट लोड क्या है, 12 kN दिया हुआ है, तो बैलेंसिंग लोड इक्वल टू लोड पॉइंट, तो बोल रहा है कि यहाँ पर इन ऑर्डर टू बैलेंस द एक्सटर्नल कांस्टेंट लोड, सो 2P sin θ इक्वल टू W, 2P sin θ क्या होगा, E/L/2 इक्वल टू W, 4PE/L इक्वल टू W, सो E इक्वल टू हो जाएगा आपका, अब सबको पुट कीजिएगा तो आएगा 40 mm विल बी द आंसर। नेक्स्ट, a concrete beam of span 15 meter, 150 mm wide and 350 mm deep is pre-stressed with a parabolic cable as shown in the figure. Coefficient of friction for the cable is 0.35 and coefficient of wave effect is 0.0015 per meter.
इफ द केबल इज टेंशनड फ्रॉम वन एंड ओनली द परसेंटेज लॉस इन द केबल फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन इज। तो बोल रहा है कि जो 50 मीटर का ये स्पान है और साइज दिया 150 mm एंड 350 mm डीप इज प्री स्ट्रेच्ड विद द पैराबोलिक केबल एज शोन इन द फिगर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है और कोएफिशिएंट ऑफ वेव इफेक्ट दिया हुआ है। तो बोला अगर केबल एक ही साइड से टेंशन किया गया है तो लॉस जो परसेंटेज लॉस है, परसेंटेज निकालना है आपको क्या इन द केबल फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। तो लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होता है? तो लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन जो है देखिए जैकिंग फ्रॉम वन एंड मीन्स एल इक्वल टू क्या हो गया 50 मीटर हो गया। तो वेबल करेक्शन फैक्टर के इक्वल टू 0.0015 आपको दिया हुआ है। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेव इफेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ 0.35। अब नेट ग्रेड चेंज ऑफ ग्रेडियंट अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा इक्वल टू 8h by l 8 इंटू 120 डिवाइड बाय l इज 15,000 50 मीटर है ना 0.064। तो परसेंटेज लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू फ्रिक्शन इज पी नॉट के एक्स प्लस म्यू अल्फा डिवाइड बाय पी नॉट इंटू 100। तो पी नॉट पॉइंट कैंसिल हो गया, ठीक है। तो के एक्स के दिया हुआ है आपको यहाँ पर इंटू एक्स दिया हुआ है 15 प्लस म्यू दिया हुआ 0.35 इंटू अल्फा 0.0064 आपने यहाँ पे ऑलरेडी करेक्ट कैलकुलेट कर लिया डिवाइड इंटू 100 इक्वल टू 4.49% विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन A prismatic cantilever pre-stressed concrete beam of span length L equal to 1.5 meter has one straight tendon placed in the cross section as shown in the following figure. The total pre-stressing force of 150 kilonewton in the tendon is applied at DC equal to 50 mm from the top in the cross section of width B equal to 200 mm and D equal to 300 mm. If the concentrated load P equal to 5 kilonewton, the resultant stress experienced at the point Q will be. तो रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना है आपको क्यूब पे निकालना है, टॉप पे निकालना है, ठीक है। क्यू यहाँ क्या है? यहाँ पर टॉप। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होगा? तो ये डायग्राम आप ऑलरेडी इससे जानते हैं क्या होता है, ओके। तो लेट अस कंसीडर द क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट एट क्यू। स्ट्रेस एट टॉप सिग्मा टी क्या होगा? पी बाय ए कीजिएगा प्लस पी ई बाई टॉप पे प्लस साइन है पी ई वाई बाई और यहाँ पे क्या है माइनस है डब्ल्यू एल वाई बाय आई है, ठीक है। सो आप सबको कैलकुलेट कीजिएगा जब तो इस सारे फॉर्मूलों को यहाँ पे पुट कीजिएगा इस तीनों में। तो आपको आएगा 0.833 प्लस 1.667 इसका वैल्यू और माइनस 2.5 इसका वैल्यू 3 इंटू पर माइनस 3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस एट क्यू राउंडेड इज इन इंटीरियर 0। तो ये बहुत स्मॉल वैल्यू है, ओके। तो इसलिए इसको 0 कंसिडर करके 0 आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइज. Thank you very much for watching this video. Thank you.